नमस्कार साथियों, नालंदा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज एक रीजनिंग में एक टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से हम बहुत सारी कंडीशनों को क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन बनने की संभावना है और बहुत कम समय में उसको बनाना है हमें। ठीक है, तो चैप्टर आपका रहेगा प्यारे साथियों अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को लेकर के चल रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स सबसे पहले क्या है, अल्फ़ाबेट आपके जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं और 26 के 26 आपको प्लेस याद होने चाहिए और उनके अपोजिट भी याद आपको होने चाहिए। रीजनिंग में सबसे बड़ा जो खेल है वो अल्फ़ाबेट का है। आपको इनके प्लेस वैल्यू और इनके क्रम को आप याद रखेंगे, अपोजिट को याद रखेंगे, क्योंकि देखो कोडिंग डिकोडिंग जितनी भी आपकी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल आपका अल्फ़ाबेट का भी है। तो सबसे पहले हम इनके प्लेस वैल्यू को याद कर लेंगे। सभी को याद है, एक यहाँ पर हम वर्ड बना लेते हैं इज्योटी। ठीक है, सभी को पता है 5 के मल्टीपल पर होता है ये प्यारे साथियों। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25 इज्योटी हो गया। और आपकी जो अल्फ़ाबेट 2 पार्टों में बनी होती है, पहले 13 और अंतिम 13। तो 13, 14 आपको बताइए नज़दीक होते हैं, तो 13 पर M और 14 पर N। ठीक है, बाकी हमें याद भी करना है, तो देखेंगे जरा। बात करें ए की, ABCDE तक तो सबको पता है। F में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हम नज़र आ रहा है, यानी कि F का मतलब 6 हो गया। F के बाद में जी में देखेंगे यहाँ 7 का नज़र आ रहा है, 7। H में प्यारे साथियों इसी में देखना एक 8 का नज़र आपका आ रहा है। आई नो चिल्ला रहा है। जे इसमें आई गया है, आपका 10 नंबर पर है। के की टांग सीधी कह देते हैं, 11, 2 डंडे बन जाएंगे। L 12। M में क्या करेंगे, एक नीचे डंडा खींच करके इसको रोटेट कर देंगे, तो M का मतलब यहाँ पर आपको 13 याद हो जाएगा। N यानी कि 1 और ये इस तरीके का आपको 4 नज़र आ रहा होगा, इसमें हम कह देंगे ये आपका 14 है। O 15 हो गया, इज्योटी के अंदर है। P के 16, ज़्यादा बकवास ना करें, ऐसे कुछ याद कर लेंगे ना। क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है। R 18 और S में ये 9 का नज़र आएगा आपको, तो आप कह दोगे S कितना है, 19। T सब जानते हैं, T 20 है। ठीक है, U तुम 21 हो, तो V का मतलब हम 22 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 22। W 2 का ऊपर लगा देंगे क्योंकि 1 पहले लगा चुके हैं, अब 2 की बारी है, तो हम कह देंगे इसके ऊपर 2 लगाएंगे और घुमा देंगे, तो ये 23। X Y Z बाद के 3 सबको याद होते हैं, ये 24 है, Y 25 है और Z कितना है प्यारे साथियों, 26 पर है। ठीक है, एक बार अपने आप से फिर देख लेना। F के अंदर ये नज़र आएगा 6 का, G में ये आपका 7 नज़र आ रहा है। H को ऐसे देखो कि 8 है, आई नो चिल्ला रहा है। J इज्योटी में 10, K की टांग सीधी, L 12, M 13, N 14, O 15, P के 16, Q सता रहा है, R 18, S 19, T 20, U मतलब तुम 21, तो हम क्या हैं, 22 हैं, कम नहीं है। W 23, X Y Z आप कहोगे 24, 25, 26। याद हो जाएंगे जल्दी से। और याद करने के लिए आप क्या करें, एक पैराग्राफ ले लें अंग्रेजी का और उस पर 5-10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक ले लिया सेंटेंस, आई लव माई इंडिया। इसमें नंबरिंग कर देना प्यारे साथियों जल्दी से। ऐसे ही आप एक पैराग्राफ ले लें 5-10 लाइन का। आई नो आई चिल्ला रहा है, आई नो। L 12, O 15, V मतलब हम 22 हैं, कम नहीं है। E 5, M 13, Y 25, आई नो N 14, D 4, I नो और ये 1। इसी तरीके से नंबरिंग करने के बाद में आप 5-6 लाइनों में ही इसको सीख जाओगे और आपको प्लेस वैल्यू सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हम लेकर के चल रहे हैं, इसका अपोजिट हमें लेना है। क्या लेना है, अपोजिट। तो देखें जरा, अपोजिट लेकर के चलेंगे। पहले हम डिटेल से लिख देते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने पहले 13 अक्षर लिख दिए लेफ्ट टू राइट, ABCD EF G H I J K L M, पहले 13 आ गए हैं। इनके अपोजिट इनका उल्टा लिख देंगे, राइट टू लेफ्ट लिख देंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, OPQ RSTUV WXYZ। ठीक है, ये क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे।
ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। इसी तरीके से हमें ये याद होने चाहिए, ठीक है ना। और अपोजिट का जो सम होता है प्यारे साथियों वो 27 होता है। जैसे मान करके चलो ई हमें 5 याद हो गया और ई का अपोजिट जानना है, तो 5 पर क्या है आपका ई है, लेफ्ट से 5वां ई है, और ई के अपोजिट अगर आपको जानना है, इसका अपोजिट निकालना है, तो आप ये देखोगे या तो 27 में से इसको घटा देंगे 5 को, ये 22, 22 पर क्या हो जाएगा वी। लेकिन हमें कन्फर्म याद हो जाने चाहिए, तो याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक फिर देखें, ठीक है। एक ट्रिक के साथ में हम इसको पढ़ रहे हैं, देखें जरा। ए से शुरू करें, ए और जेड, इसको आज की तरह पढ़ें, आज बाय चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद में दूध वाला, दूध वाला, इसके बाद में इवनिंग, ठीक है, इवनिंग, इसके बाद में फादर अंकल, ठीक है, जीटी रोड, फादर अंकल, जीटी रोड, ऐसे कुछ बना लेंगे। तो फिर से देखें, ये क्या है आपका आज है, ठीक है, बाय, ये तो सबको याद रहेगा, चेन्नई एक्सप्रेस, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल और जीटी रोड, यहां तक की तो बातें हो गई। इसके बाद में देखें प्यारे साथियों, बहुत जल्दी से याद कर लेंगे इनको, और ऐसा ही अपना कुछ भी बना सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, ठीक है। और यहां से जे क्यू, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, इसको पढ़ लेना, बहुत आता है एग्जाम में जे क्यू से, ठीक है। कुर्ता पजामा और कुणाल पांड्या, जिसको जो अच्छा लगता हो, पी के है क्या, है ना, बहुत सारी बातें आ जाती है, ठीक है। और देखें एल ओ यानी कि लव, इसको लिख देना कुर्ता पजामा, कुर्ता पायजामा, ठीक है, लव हो गया। और ये हो गया मॉर्निंग, मॉर्निंग, तो याद हो जाएंगे, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। यहां पर क्या है, ए जेड आज है, बाय है, चेन्नई एक्सप्रेस है, ठीक है, और दूध वाला है, दूध वाला है, इवनिंग है, फादर अंकल है, फादर अंकल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, या इसको जंगल क्वीन पढ़ लेंगे, कुर्ता पजामा, लव, मॉर्निंग, कुछ भी ऐसे बना करके हम याद कर लेंगे। तो आइए जो हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं अब उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू और अपोजिट तो हमें पता चल गए हैं। और अपोजिट का सम जो होता है प्यारे साथियों वो आपका 27 होता है। किसी को भी जोड़ करके देखोगे, यहाँ पर हम डी की बात करेंगे ये तो 4 नंबर पर है, और डब्ल्यू की बात करेंगे तो 23 पर है, और अपोजिट का जो सम होगा सभी का वो कितना होता है 27 का। एक आपको मिल जाए, दूसरे को 27 में से घटा करके निकाल लेंगे, प्लेस याद है तो हमें पता चल जाएगा। अब बात करते हैं अपनी अंग्रेजी वर्णमाला पर, ठीक है। तो यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला हम ले रहे हैं, पूरी वर्णमाला, और वर्णमाला आपकी वर्णमाला इसमें हम देखेंगे 2 अर्धांश लेकर के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश ए से एम तक, ये आपका आ जाएगा प्रथम अर्धांश, और इधर आपका एन से जेड तक ये आ जाएगा आपका द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ये आ जाएगा आपका प्रथम अर्धांश, ठीक है, ए से एम, और द्वितीय अर्धांश आपका एन से जेड। इधर कितने हैं, 13 13 में बांट दिया, 13 लेटर इधर हैं और 13 लेटर इधर हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनना शुरू करेंगे। 26 लेटर हैं आपके, 13 13 2 पार्टों में हमने बांट करके इनको चलना है, और इसमें अंग्रेजी वर्णमाला को हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या आएगा, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला ए टू जेड यानी कि सही क्रम में है, तो बिल्कुल नॉर्मल। और इस पहली वाली कंडीशन को ही लास्ट तक याद रखना, बस फालतू पॉइंट जुड़ेंगे, बाकी पहली वाली जो हम पढ़ेंगे कंडीशन ये सब पर लागू होगी, ठीक है। बहुत कम समय में ये आपका पूरा हो जाएगी। सबसे देखें पहले, पहला टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट,
अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप नंबर फर्स्ट। आपकी जो अंग्रेजी वर्णमाला है ABCDEFGH डॉट डॉट XYZ यानी कि सही क्रम में है। पूरी अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, सही क्रम में। पहला अर्धांश द्वितीय अर्धांश दोनों ही सीधे लिखे हुए हैं, यानी कि A to Z लिखी गई है, A to Z। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? अब ये पहले टाइप को जो है आपको समझ करके चलना है और ये सभी टाइपों पर लागू होगा, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट था, टाइप नंबर फर्स्ट, और इसमें भी ए हम पढ़ेंगे क्योंकि टाइप नंबर फर्स्ट को हम दो पार्टों में पढ़ेंगे और A to Z लिखी हुई है, दोनों अर्धांश सही क्रम में, सही क्रम में। ऊपर निर्देश देगा आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला जब सही क्रम में है तो फिर हिंदी वालों सुनना जरा, हिंदी के वाक्य को अगर पकड़ रहे हो आप तो हिंदी में क्या करेगा, जिस दिशा से शुरू करे, जैसे दाएं बाएं दो ही डायरेक्शन है तो हमारे पास में दो डायरेक्शन है, एक तो दाएं और एक बाएं। तो दायां मतलब आपका दायां एरो लगा देना, बायां मतलब आपका बायां एरो लगा देना, इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। दाएं से शुरू करें तो दाएं का एरो, बाएं से शुरू कर ले तो बाएं का एरो। फिर इसमें क्या ध्यान देना है हमें प्यारे साथियों, ये ध्यान देना है, एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं। नोट क्या है? जिस दिशा से शुरू करे, जिस डायरेक्शन से, जिस दिशा से शुरू करे, यदि वही दिशा वाक्य में दोहराई जाए तो उस अंक को नेगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं? ऋणात्मक, नेगेटिव लेते हैं। अन्यथा प्लस करेंगे, अन्यथा पॉजिटिव लेंगे, प्लस करेंगे। ये बात समझ लेना, बस इसको समझ करके रखना कि जिस दिशा से शुरू हो यदि वही दिशा वाक्य में दोहराई जाए तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, अन्यथा क्या करेंगे? हम पॉजिटिव, ठीक है। अब शुरू करते हैं और बिल्कुल क्या करेंगे कि दो दो क्वेश्चन के साथ में जल्दी से इसको कवर करेंगे, दो दो क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। तो दो दो क्वेश्चन के साथ में कवर करेंगे। गेट, तो ध्यान से सुनना जरा, अब शुरू कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन। तो ये बात आपने नोट कर ली होगी, बाएं वाला बाएं, दाएं वाला दाएं, तो ये हटा करके अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन को समझना जरा कैसे ले रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर पहला देखें, सुने, यहां पर हम क्वेश्चन नंबर पहला लिख रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में निर्देश लिखे होंगे कि पूरी सही क्रम में लिखी हुई है। बाएं से नौवें अक्षर के दाएं चौथा ज्ञात करें। दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, तब तक आप आंसर निकाल सकते हैं भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में तेजी से पढ़ाएंगे क्योंकि आज इसी सेशन में पूरी वर्णमाला को खत्म करना है बहुत अच्छे से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवें अक्षर के बाएं चौथा ज्ञात करें, चौथा अक्षर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आए, ठीक। पहले हम बाएं का सॉल्व करेंगे, उसके बाद में दाएं पर आते हैं। तो हमने कहा चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला किस दिशा से शुरू है, बाएं से। बाएं का एरो लगा दो, यहाँ पर एरो लग गया आपका बाएं से ऐसे। कितना है? 9, लिख दो जी 9, ठीक है। के दाएं सेम नहीं आई है तो जुड़ेगा, तो प्लस के कितना? 4, सेम में ही घटता है। 9 4 13, और 13 पर आपको याद है ना क्या होता है? आपका जवाब हो जाएगा जी M है, क्योंकि आपको लेफ्ट टू राइट याद है प्यारे साथियों, ना कि राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट आप देखोगे कि लेफ्ट टू राइट चलते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें अक्षर क्या आपको याद है? प्लेस M, ठीक है। जवाब हो गया M। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर प्यारे साथियों, तो बाएं से एरो लगा दो, बाएं से एरो, बाएं से कितना है? 9वां, के बाएं
यदि अंग्रेजी वर्णमाला जिस दिशा से शुरू है यदि वही वाक्य में दोहराई जाए तो ऋणात्मक लेंगे। तो प्यारे साथियों माइनस के कितना 4, 9 से 4 कम कर दो 5, 5 पर आपको पता है प्यारे साथियों बाएं से कितना होता है, तो 5 पर होता है आपका जवाब ई। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं अगले 2 क्वेश्चन के साथ में, ध्यान देना जरा। वही है कि अंग्रेजी वर्णमाला आपकी A to Z है, ठीक है। कहाँ है? A से Z बिल्कुल 26 के 26 लेटर सही क्रम में है। और क्वेश्चन फिर यहाँ से क्या बना रहा है, ध्यान देना। अब की बार हम दाएं से ले रहे हैं, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां ज्ञात करें, 7वां अक्षर ज्ञात करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा ज्ञात करें, चौथा अक्षर ज्ञात करें। एक और बना लेते हैं, चलो 3 क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं यहां से। दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर ज्ञात करें, ठीक है। तो देखें जल्दी से सॉल्यूशन, आप भी साथ के साथ करते रहें। कौन सा एरो लगाएंगे? दाएं वाला, दाएं की तरफ से। दाएं से 17 लिख दो, दायां फिर से आया, जब भी दाएं रिपीट होगा पूरे वाक्य में तभी हम उसको नेगेटिव लेंगे माइनस के साथ। कितना आ गया? 10। लेकिन प्यारे साथियों एक बात ध्यान रखना, एक नोट पॉइंट यहां लिखवा देता हूं। क्या है कि बाएं से हम जवाब देते हैं साधारण, लेकिन जब भी दाएं से आएगा तो 27 से घटाकर जवाब देंगे, घटाकर जवाब, ठीक है। क्योंकि आपको राइट टू लेफ्ट याद नहीं है प्यारे साथियों, आपको याद जो है वो लेफ्ट टू राइट है। तो जब भी पूरे उसमें बात कर रहे हैं हम, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला के हर टाइप में जब भी दाएं से वो चले तो तुरंत पहले उसको बाएं से बना लेना। केवल इसी का टाइप आएगा बी, जो इसका उल्टा होगा, उसमें हम दाएं से साधारण जवाब कह देते। उसके बाद में ये सारी कंडीशनें हर टाइप में आपको यूज करनी है। तो जब भी दाएं से आएगा पहले उसको बाएं से बना लेना, ठीक है। तो अब अगर ये क्वेश्चन दाएं से है तो हम इसको 27 में से घटा लेंगे। 26 लेटर होते हैं, एक फालतू करके ही घटाते हैं, तभी सीधी हो जाएगी वो, ठीक है। जो आपका बाएं से जवाब है वो तो है, लेकिन अगर दाएं से आपका 10वां अक्षर है तो उसको 27 में से घटा देना। जो दाएं से 10वां है वो बाएं से 27 में से जैसे 10 को घटाओगे 17, तो बाएं से वो 17वां बैठेगा। तो इसलिए हमें लेफ्ट टू राइट याद होती है प्यारे साथियों। तो हम क्या करते हैं 27 में से, तो 27 में से इसको 10 को घटा लो, कितना आ जाएगा 17। और 17 पर क्यों सता रहा है, आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों क्यों। इधर देखें, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा प्लस 4, तो कितना आ गया 11 4 15। लेकिन पलट दो, 15 और 27 बनाने के लिए कितना 12, 12 पर क्या हो जाएगा जवाब एल। तो इतनी तेजी में जवाब आना चाहिए आपका भी। तो 12 पर क्या हो जाएगा एल। 11 कहाँ से? दाएं से और बाएं, तो 11 और 4 15, 15 तो दाएं से है, बाएं से कितना 12, 12 पर कितना एल, जवाब हो गया। दाएं से 9वां अक्षर, दाएं से 9वें अक्षर के बाएं प्लस 7 के दाएं माइनस के 2, ठीक है। दोबारा देखना, दाएं से कितना है प्यारे साथियों 9वां, के बाएं प्लस 7, के दाएं सेम मिला कहीं भी तो माइनस लेंगे दूसरा अक्षर। तो 9 और 7 16, 16 में से 2 कम कर दो 14। लेकिन ये इधर से तो 14 है, लेफ्ट से कितना है तो इधर से है ये 13, ठीक है। तो कितना हो गया 9 7 16, 16 में से 2 कम कर दो, कितना आ गया प्यारे साथियों 14। जो 14 राइट से है वो लेफ्ट से कितना है 13, और 13 पर हमारा जवाब हो जाएगा एम। 13 पर क्या जवाब हो जाएगा एम। एक टाइप खत्म प्यारे साथियों, अगला टाइप देख लो जल्दी से, क्योंकि पेपर टाइम में हम आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बता दें जो एग्जाम में कुछ हेल्प हो जाए कम समय में। तो टाइप नंबर इसी का बी आ रहा है, और अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है। बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। अंग्रेजी वर्णमाला, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम में। तो क्रम क्या है अंग्रेजी वर्णमाला का? अपोजिट है। यानी कि यहाँ पर अब बात करेंगे तो ए बी सी और ये एक्स वाई जेड इस तरीके से लिखी हुई है आपकी अंग्रेजी वर्णमाला।
तो आपने इससे पहले टाइप में पढ़ा के बाएं के लिए साधारण जवाब और दाएं के लिए 27 से घटा करके, तो प्यारे साथियों उसका उल्टा ही रख कर देना यहाँ, केवल इसमें, बाकी सब में जब भी दाएं से क्वेश्चन आएगा तो पहले 27 से घटेगा ही घटेगा, वो नियम सारे फॉलो कराने पड़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखो हमें याद किधर से, इधर से, तो इधर से साधारण जवाब हो गया, साधारण जवाब जैसे हमें आता है जो हमने प्लेस याद करें उसके अनुसार, और इधर 27 से घटा करके जवाब, घटाकर जवाब। ठीक है, दो दो बार घटाने से बढ़िया एक बार बस यही पढ़ लो कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर विपरीत लिखी गई है तो दाएं के लिए साधारण जवाब और बाएं से 27 में से घटाकर जवाब देते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर पहला देखें। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, आपके स्क्रीन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 5वां ज्ञात करें, पांचवा अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने बाएं वाला एरो लगाया, बाएं से कितना 9, के दाएं आया है +5, 9 और 5 कितना 14। जब जवाब देने गए तो अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है तो 27 में से घटा दो, 27 में से घटाएंगे 14 को तो 13, और 13 पर जवाब आ जाएगा आपका M। चाहे आप पूरी अंग्रेजी वर्णमाला बना करके इसको सिद्ध कर सकते हो, लेकिन इतना अभी टाइम नहीं है, तो एग्जाम के वजह से थोड़ा जल्दी में हम पढ़ा रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाएं, ये हम देख लें कि एग्जाम में मिले। तो 9 5 14, 14 बाएं से है, लेकिन ये तो क्या है कि भाई उल्टी लिखी हुई है, और उल्टे को सीधा करने के लिए तुरंत ही हम इसको 27 में से घटा देंगे, तो 27 में जैसे ही घटेगा तो बिगड़ा हुआ क्रम सीधा हो जाएगा और बाएं से 13वें अक्षर पर आपको M याद आ जाएगा। अब ये मत कहना बाएं से 14 बाएं से 13, अरे प्यारे साथियों ये बाएं से 14 तब था जब इसका क्रम उल्टा था, अब हमने जैसे ही 27 में से घटाया तो इसका क्रम आपका सीधा हो गया, और 27 में से 14 को घटाते ही 13 पर क्या है आपका प्यारे साथियों M है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। फिर से देखें, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं जरा, यहां से क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम फिर लेंगे एक बाएं से लेंगे, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर ज्ञात करें, 7वां अक्षर। तो फिर तुरंत आप कहोगे जी कौन सा, बाएं से कितना 16 के बाएं माइनस के 7, 16 में से 7 कम कर दो कितना बचेगा 9। लेकिन जब जवाब देने गए तो अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी पाए तो उसको सीधा करने के लिए 27 में से घटा दो, 27 में से 9 कम करोगे तो कितना 18, 18 पर आपका आंसर आ जाएगा R। आपका भी प्यारे साथियों इतनी तेजी से आएगा, वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करें और एक एक बात को समझें, मैंने बिल्कुल डिटेल से बताई है इसमें कहानी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से बाएं क्या है तो घटाना पड़ेगा भाई, 16 से 7 को हटा देंगे तो कितना आया 9, और 9 आपका बाएं से जवाब देने जाते लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है तो 27 से घटा करके इसको पहले सीधा कर लो, 27 से 9 कम कर दो यानी कि 18, 18 पर क्या हो जाएगा 18 R, तो इसका आंसर आ जाएगा R। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये बात समझ में आ गई होगी। 2 क्वेश्चन और तेजी के साथ में ले रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखें। अब दाएं से लेंगे, तो हमने दाएं से लिया, दाएं से, तो क्वेश्चन क्या है, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर ज्ञात करें, 7वां अक्षर। तो एरो लगा दो प्यारे साथियों जल्दी से, एरो कहाँ का, दाएं का, एरो दाएं का आ गया। अब 11 बाएं आया है तो प्लस के 7, 11 और 7 18। अब या तो पहले दाएं से बदल लो, बाएं की तरफ से कर लो इसको, दाएं की कंडीशन 18 है, बाएं से लेकर के जाओ। लेकिन जब हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है तो बस सीधा इसका क्रम ही पलट दो, क्योंकि इधर से 18वां आपका R ही बनेगा, तो इसका जवाब भी कितना आ जाएगा R। तो 11 और 7 18, 18 पर दाएं से आपका ABCD इधर गिनते रहेंगे और यही हमारी प्लेस वैल्यू है दाएं से, तो इसका जवाब आ जाएगा कितना R। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको हटा करके इसको दाएं कर देता हूँ, दाएं। तो प्यारे साथियों देखो दाएं से 11वां के दाएं माइनस के 7, दाएं से दाएं आया ना, तो कितना हो गया 7 4 11 4। अब आपने देखा अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है तो दाएं से साधारण जवाब यानी कि 4 पर जवाब हो जाएगा आपका D। ठीक है, तो
तो दो टाइप आपके, एक पहले टाइप के दो कंडीशन आपके क्लियर हो गई हैं जब अंग्रेजी वर्णमाला पूरी सही क्रम में हो, और दूसरा बी पॉइंट है कि अंग्रेजी वर्णमाला आपकी अपोजिट हो। इसके आगे बढ़ रहे हैं प्यारे साथियों, देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन बनाते हैं। टाइप नंबर हम 2 लेकर के चल रहे हैं, टाइप नंबर 2। और इसमें क्या है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन क्या पूछता है, हमसे कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है और द्वितीय अर्धांश सही क्रम में है। तो हमारा जो इसमें टाइप नंबर 2 है, इसमें प्रथम अर्धांश अर्धांश, इसके बाद में प्यारे साथियों एक 10-12 क्वेश्चन का हम पीपीटी तैयार करके एक छोटी सी क्लास और लगवाएंगे। जब आप इसको सीख लोगे तो उस पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपके आंसर अगर सही मैच आ रहे हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बहुत सारी बातें यहाँ पर हमने सिखाई हैं। प्रथम अर्धांश क्या है प्यारे बच्चों, विपरीत है, तथा द्वितीय अर्धांश सही है, द्वितीय अर्धांश सही क्रम में है, द्वितीय अर्धांश सही क्रम में है। ठीक है, ये कंडीशन है। कंडीशन का मतलब क्या है, देखें कि हमारा प्रथम अर्धांश जो है वो विपरीत क्रम में, यानी कि n से a लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर ये m से a और n से ये आपका z लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले 13 लेटर उल्टे कर दिए हैं, पहले 13 लेटर और बाद के 13 बिल्कुल सही क्रम में है। तो इसमें केवल पहली जो टाइप आपने पढ़ा है प्यारे साथियों के, दाएं से कहेगा तो 27 से घटाकर जवाब, बाएं से कहेगा तो साधारण जवाब। सबसे पहले खींच करके अगर दाएं से शुरू किया है तो बाएं से लाना ही लाना है। तो पहले वाले नियम तो फॉलो होंगे। इसके साथ में एक नोट पॉइंट और इसमें जोड़ लो। क्या है वो नोट पॉइंट, यदि जवाब प्रथम अर्धांश में हो, यदि जवाब प्रथम अर्धांश में हो, किस में हो, प्रथम अर्धांश में हो, तो 13 है ना, 13 जब हम 26 को सीधा कर रहे थे तो एक फालतू 27 से घटाकर, अब प्यारे साथियों 13 है तो 13 का मतलब एक फालतू करके 14 से घटा करके जवाब देंगे, घटाकर जवाब देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। भाई इतना और जोड़ दो इसमें कि जब हमारा परिणाम प्रथम अर्धांश में आ रहा हो और प्रथम अर्धांश हमारा विपरीत क्रम में हो तो उस कंडीशन में 13 को सीधा करने के लिए 14 में से घटाना पड़ेगा। क्वेश्चन सुने प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका बाएं से, क्वेश्चन है बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 9वां ज्ञात करो। ये आ गया 9वां अक्षर ज्ञात करो। तो बाएं वाला एरो लगा दिया प्यारे साथियों, बाएं से कितना 9 के दाएं तो +9 क्योंकि सेम नहीं है, 9 9 18। 18 पर जब हम जवाब देने जा रहे हैं तो हमने देखा द्वितीय अर्धांश में है परिणाम, द्वितीय अर्धांश सही क्रम में है, तो बिल्कुल 18 पर जो जवाब हो जाएगा वो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा आपका R, क्योंकि द्वितीय अर्धांश आपका क्या है, सही क्रम में है। और द्वितीय अर्धांश में जब जवाब जा रहा है तो द्वितीय अर्धांश बाएं से 18वां जो पड़ेगा वो आपका कितना होगा R। ठीक है, आगे देखें इसमें क्वेश्चन देखें अगला। बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा ज्ञात करें, तीसरा अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां से देखेंगे बाएं से 13वें अक्षर सेम आया है ना, तो माइनस के कितना 3, 13 में से 3 कम कर दो कितना 10। अब जवाब देने चल रहे हैं भाई, तो बाएं से 10वां किस में जा रहा है, प्रथम अर्धांश, और प्रथम अर्धांश कैसा है, विपरीत क्रम में है। तो प्यारे साथियों जब प्रथम अर्धांश हमारा विपरीत क्रम में है, 13 उल्टे पड़े हुए हैं, तो 13 को सीधा करने के लिए हम एक फालतू यानी कि 14 में से घटा करके जवाब देंगे। तो इसको 14 में से घटा लेना, कितने से घटा लेना, 14 में से। तो 14 में से जब इसको घटाओगे तो जवाब आ जाएगा 4, और 4 पर आपका जवाब आएगा कितना, D। तो इसका आंसर प्यारे साथियों क्या बनेगा, D बन जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। 2 दाएं की ओर ले लेते हैं इसी कंडीशन पर, तो ये क्वेश्चन हटा दें। अगर किसी को देखो बाएं से 13वें के बाएं से बाएं घटेगा, 13 3 10, घटा दिया 3 को, 10 आ गया प्यारे साथियों। और 10 हमारा जब जवाब जा रहा है तो प्रथम अर्धांश, और प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, तो हम क्या करेंगे, उसको 14 में से घटा करके जवाब देंगे। 14 से 10 को हटाया कितना 4, 4 पर हमारा सही जवाब आ जाएगा प्यारे साथियों D।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आप भी लगाते रहा करो, जैसे ही क्वेश्चन लिखा जाए तुरंत कोशिश किया करो कि हमारा आंसर आ जाए, सर से पहले ही आंसर दें, ऐसी कोशिश किया करो भाई। 2 क्वेश्चन दाएं के ले रहे हैं, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा ज्ञात करें, चौथा अक्षर ज्ञात करें, चौथा अक्षर। तो एरो लगाओ जल्दी से, दाएं से 12वां के बाएं आया है, सेम नहीं है तो प्लस होगा, प्लस के 4, 12 और 4 16। अब क्या करेंगे, पहले आपको इसको दाएं से है तो बाएं से करना ही पड़ेगा। ये दाएं से जो 16 है वो बाएं से कितना है, तो आप कहोगे 27 में से घटा लेते हैं, यानी कि बाएं से वो 11वां है प्यारे साथियों। तो बाएं से 11वां, लेकिन 11 को जब हम जवाब देने जाएंगे तो फिर किस में है, ये फिर प्रथम अर्धांश में है। तो यहाँ पर सारी बातें देखनी पड़ेंगी। देखो गलती कुछ नहीं, तुरंत पहले हम दाएं से आए, दाएं से रिजल्ट आया 16, लेकिन हमें बाएं से बनाना ही है, तब तक अंग्रेजी वर्णमाला को देखेंगे नहीं। अब जो दाएं से 16 है वो बाएं से 11वां है। अब हम अपना जवाब देने जा रहे हैं, प्रथम अर्धांश में है, प्रथम अर्धांश विपरीत में है, तो 14 में से और घटा देना, 14 माइनस 11 यानी कि कितना प्यारे साथियों, 3, और 3 पर जवाब हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखें, फिर से सुन लेना, दाएं से 12, दाएं से क्या है 12, और ये बाएं चौथा, तो 12 प्लस 4 16, 16 तो दाएं से है, फिर इसको पहले कहाँ करना है, बाएं से बनाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो 11 हो गया। फिर हम जवाब देने जा रहे हैं, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, सीधा करो, 14 में से घटा देना, कितना आ गया 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें जरा, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी को बना देते हैं, इसी को बनाओ प्यारे साथियों, इसको कर दो दाएं से, दाएं से, तो हम दाएं वाला लगाएंगे एरो, दाएं से दाएं कहेगा तो माइनस के कितना 4, 12 में से 4 कम कर दो प्यारे साथियों 8, ये दाएं से है, पहले हम इसको बाएं से कर लेंगे, तो 27 में से घटना ही घटना है, तो 27 में से जैसे ही घटाएंगे तो ये आ जाएगा 19। 19 अब देखेंगे किस अर्धांश में है, द्वितीय, द्वितीय प्यारे साथियों आपका सही क्रम में है, तो सही क्रम में है तो 19 पर जवाब हो जाएगा आपका क्या, एस। ठीक है, तो ये वाला टाइप भी आपका यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेकर के आ रहे हैं, बने रहें सेशन में बहुत अच्छे तरीके से। तो अगला पॉइंट देखें, तीसरा टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है कि प्रथम अर्धांश तो सही क्रम में है, प्रथम अर्धांश सही है, सही क्रम में, और द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश विपरीत है। तो इसमें नोट पॉइंट लिख लेना प्यारे साथियों, क्या है नोट पॉइंट, क्या रहेगा आपका नोट पॉइंट रहेगा, यदि जवाब द्वितीय में आ जाए, जो उल्टा पड़ा हुआ है, द्वितीय अर्धांश में आएगा, अर्धांश में हो तो 27 और 13 40, यानी कि 27 ये और 13 वो 40, 26 और 13 कितने हो गए 39, एक फालतू करके बता रहे हैं, तो 40 से घटा करके जवाब देंगे, कितने से 40 में से घटा करके जवाब, 40 में से घटा कर जवाब देते हैं। ठीक है, ये बात समझ लेना। अब प्रथम अर्धांश तो सही है, यानी कि आपका जो लिखा हुआ है ये A to N तक तो ठीक लिखा हुआ है, M तक, उसके बाद में N से इधर से लिखना शुरू किया, N से, और यहाँ Z, ये आ जाएगा आपका Z इस तरीके से, यानी कि पहला तो सही है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका क्या है उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर फटाफट से, वैसे इतना ही सीखना है, बाकी पहले जितने भी नियम है वो काम करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में, माला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा ज्ञात करें, तीसरा, ठीक है, के दाएं तीसरा ज्ञात करें, तीसरा अक्षर। तो फिर जल्दी से रिजल्ट निकालेंगे, एरो कौन सा भाई, बाएं का, तो बाएं वाला एरो लगा दो, 10 आ गया। ठीक है,
बाएं से शुरू है, दाएं कहाँ है तो प्लस आएगा, प्लस के 3, 10 और 3 13, 13 पर आप देखोगे किस में है, जवाब देने जा रहे हैं प्रथम अर्धांश, और प्रथम अर्धांश में 13 यानी कि सही है, तो जवाब आ जाएगा कितना, m। ठीक है, जवाब क्या आ जाएगा, m। अभी इसी क्वेश्चन को फिर देखो, अगर मैं यहाँ तीसरे की जगह यहाँ कह दूं कि 7वां अक्षर ज्ञात करें, 7वां, कौन सा अक्षर, 7वां, तो फिर कैसे बनेगा, ये आ गया कितना 10 और प्लस के कितना 7, 17। अब 17 को देखना, जवाब देने जा रहे हैं किस अर्धांश में है प्यारे साथियों, द्वितीय अर्धांश में, और द्वितीय अर्धांश कैसा लिखा गया है, विपरीत। तो दूसरे को सीधा करने के लिए किस में से, 40 में से घटा करके जवाब, तो 40 में से 17 को घटा देना, तो कितना आ रहा है, देखो 3 यानी कि 23 आ गया, तो 23 पर आपका क्या आ जाएगा, डब्लो, 23 पर क्या आ जाएगा, डब्लो, तो ये आपका जवाब हो जाएगा डब्लो। बात आ गई समझ में। तो 13 तो यही है, 13 के बाद में यहाँ पर देखो डब्लो एक्स वाई जेड, 13 ये हो गए, 14 15 16 और 17, तो बाएं से 17 देख लो आप चेक करके, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला लिख करके देख सकते हो, वही जवाब आएगा आपका डब्लो। तो प्यारे साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दाएं से ले लेंगे। तो दाएं से देखो 2 क्वेश्चन दाएं के, दाएं वाले 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सुनो, क्वेश्चन में है दाएं से 17वें अक्षर के दाएं, 17वें अक्षर के दाएं 9वां ज्ञात करो, 9वां अक्षर। तो हमने एरो लगा लिया दाएं वाला, दाएं से कितना 17 के दाएं कहा है माइनस के 9, कितना आ गया 8। पहले कहाँ से बनाएंगे इसको, बाएं से, बाएं से जो दाएं से 8वां है वो बाएं से कितना है 19वां है प्यारे साथियों, तो ये आ गया 19। अब जवाब देने जाएंगे, जवाब किस में, द्वितीय अर्धांश में। द्वितीय अर्धांश कैसा है, अपोजिट है, और द्वितीय अर्धांश में जब अपोजिट में हम पहुंच रहे हैं तो कितने में से, 40 में से घटा करके जवाब, कितने में से, 40 में से घटा दो, 40 माइनस के 19 यानी कि 21, 21 का मतलब होता है तुम, यानी कि यू, तुम 21, तो वी मतलब हम 22, जवाब हो गया आपका यू। क्या प्यारे साथियों समझ में आया। तो टाइप नंबर आपका 3 भी कंप्लीट है, बाकी 1-2 क्वेश्चन पर और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ इसको फिर ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ में इसको ख़त्म कर लेते हैं। दाएं से 17वें अक्षर के दाएं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरा अक्षर ज्ञात करो, दूसरा अक्षर ज्ञात करो। तो दाएं वाला एरो लगा दिया, 17 के दाएं नहीं है इस बार, यहाँ बाएं कर लो, क्या कर लो, बाएं, तो बाएं हमने बना लिया, प्लस के क्या करोगे 2, 17 और 2 यानी कि कितना 19। अब की बार बाएं से ले लेना, दाएं से बाएं, तो 17 प्लस के 2 यानी कि 19, जो आपका बाएं से कितना रहेगा, आप कहोगे 8 रहेगा, कितना रहेगा 8। अब 8 को जब जवाब देने जा रहे हैं प्रथम अर्धांश में, किस में है ये, फर्स्ट में है, और फर्स्ट क्या है, सही है, और जब सही है तो प्यारे साथियों 8 पर क्या आंसर आ जाएगा, H। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको, क्लास अच्छे से समझ आ रही होगी। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में टाइप को चेंज कर रहे हैं, टाइप नया लेकर के आएंगे, उसमें क्या है देखो, ये दूसरे तीसरे दोनों ही मर्ज हैं, प्रथम अर्धांश में विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश ये भी आपका किस में है, विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम में, और द्वितीय अर्धांश भी द्वितीय, ये लिख करके देगा आपको निर्देश में, द्वितीय अर्धांश भी आपका क्या है, विपरीत है। तो बस याद रखना वही कि फर्स्ट में आएगा तो प्यारे साथियों 14 से घटेगा, 14 से घटाकर, और यदि जवाब द्वितीय में आएगा सेकंड अर्धांश में तो आप कहोगे 40 में से घटा करके, 40 से घटाकर जवाब दे देंगे। बस यही इसमें है और कुछ नहीं, दूसरे और तीसरे को मर्ज कर लिया है। अब ये आपको निर्देश पहले ही दिए गए हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों ही विपरीत क्रम में है, यानी कि ये भी A से M लिखा गया है प्यारे साथियों, और इधर भी आपका Z to N लिखा गया है, दोनों ही अर्धांश अपोजिट है। पहले 13 भी पलट रखे, दूसरे 13 भी पलट रखे, ये मत सोचना पूरी पलट गई फिर नहीं,
पहले 13 पूरी पलटती है तो इधर दाएं से ए से शुरू होता है, पहले 13 पलटे गए हैं और अंतिम 13 को भी पलटा गया। दो क्वेश्चन ले रहे हैं केवल, एक बाएं से और एक दाएं से। तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर ज्ञात करें। तो देखो बाएं वाला एरो लगा दो, बाएं से कितना 9 है, के दाएं है प्लस के 7, 9 और 7 16। अब जवाब देने जाएंगे, 16 किस में है, द्वितीयार्धांश। द्वितीयार्धांश क्या है, अपोजिट विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, तो उसको द्वितीय को सीधा करने के लिए 40 में से घटा देना 16 को, तो ये कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 24। ठीक है, कितना आ जाएगा 24, और 24 पर क्या है आपका x बनता है, क्या है आपका जवाब x। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा इसमें 24 में x। आप देखोगे यहाँ कितने हैं, ये 13, यहाँ 14 और ये y और ये x, तो 14 के बाद 15 और ये 16, तो बाएं से 16 x ही बैठेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन ये लो आपकी स्क्रीन पर भाई, एक दाएं का ले लेते हैं। दाएं से 17वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर ज्ञात करें, तीसरा। ठीक है, तो पहले एरो लगाओ फटाफट से दाएं वाला, यही करना है हमें। दाएं से कितना प्यारे साथियों, 17 के दाएं कहा है माइनस के कितना 3, 17 में से 3 कम कर दो प्यारे साथियों 14। अब 14 को पहले सीधा कर लो, यानी कि ये 13, 27 में से घटा दिया, 13 पहले में है और पहला उल्टा लिखा हुआ है, या तो 13 कहाँ से शुरू है, ए से, ऐसे बता दो, या 14 में से घटाओगे तो 1, और 1 पर क्या आएगा प्यारे साथियों, ए। आप देख रहे हो ये रहा ए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाली जो टाइप है ये तो आपकी समाप्त होती है। इसके बाद में आप इसको देखने के बाद में एक और वीडियो हम तैयार करेंगे, उसमें प्रैक्टिस हम लेकर के आएंगे, वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा हमारा, और तब तक की कुछ बातें और सीख लेते हैं, बाकी फिर आपको प्रैक्टिस में करा देंगे, तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन क्या आता है प्यारे साथियों, क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर तथा बाएं से 23वें अक्षर के बीच का अक्षर ज्ञात करें या मध्य अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, अब बीच का अक्षर पूछ लिया, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल ABCD और E ये है, तो हम कहेंगे बाएं से पहला और बाएं से ही 5वें के बीच निकालो। तो बाएं से पहला कौन आया, A आया, उसके बाद में बाएं से 5वां कौन आया, E आया, इनके बीच में, तो इन दोनों को छोड़ करके बीचों बीच कौन बैठा है, C। तो हमें क्या करना है, बीच में हमारी औसत होता है, औसत बीच की संख्या, तो वही बीच में बैठाने के लिए औसत का स्थान निकाल दो, स्थान जो आएगा औसत वाला वही बीच में बैठेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट एक तरफ से है ना, लेफ्ट से पहला, लेफ्ट से 5वां, तो आधा कर देंगे तो कितना 3, और 3 पर क्या जवाब आ रहा है आपका C। तो ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब दें फटाफट से, देखें जरा क्वेश्चन का जवाब प्यारे साथियों। तो इन्होंने कहा है लेफ्ट से कितना, ऐसे लिखना है केवल 9, और लेफ्ट से कितना आपका 23, दोनों को जोड़ लेना, 23 और 9 पूरा करोगे कितना हो गया 32। ठीक है, और 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16 लेफ्ट से है, कहाँ से है ये, लेफ्ट से, और P के 16 बकवास ना करें, आंसर हो गया P। तो प्यारे साथियों ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी। हमें एक तरफ से चाहिए, या तो दोनों ही कंडीशन लेफ्ट से दे दे, या दोनों ही राइट से दे दे। अगर लेफ्ट और राइट से देगा तो आप उनको लेफ्ट से बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सारे एग्जाम्पल आएंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन अब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते रहना कि बाएं से 15वें अक्षर और बाएं से 13वें अक्षर। अब आपको पता है ना 13, 14, 15, केवल 14 ही आना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य अक्षर क्या होगा। तो हमने कहा इनको जोड़ लो 15 और 13 और भाग कर दो 2 से, कितना हो गया भाई 28। 28 को 2 से डिवाइड करोगे यानी कि 14, और 14 पर क्या जवाब होता है प्यार साथियों, n। तो देखो 13 और 15 के बीच में केवल 14 ही तो रह गया। तो ये हमारा तरीका बिल्कुल ठीक है, दोनों ही कंडीशन अगर लेफ्ट से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बना लेना।
अब क्वेश्चन में क्या कहे, क्वेश्चन में ये कह दे कि दाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के मध्य अक्षर ज्ञात करो। दाएं से 9वां उठाओ और दाएं से 17वां उठाओ और उनके बीचों बीच जो बैठा है, मध्य जो बैठा है, उनको ज्ञात करो कि बीचों बीच का अक्षर हमें निकालना है। तो हमने कहा दोनों को जोड़ लो, 9 और प्लस के 17 और भाग कर दो 2 से। ये कितना हो गया 26, 26 को भाग करोगे 2 से यानी कि 13। 13 पर m है, लेकिन देखो बात समझना, 13 पर आप क्या कहोगे, 13 पर आपको तो m याद है, लेकिन आप ये देखो कि ये m हमारा जवाब क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दाएं से 13वां है। जो दाएं से 13वां है इसका अपोजिट बता देना, यानी कि m का n, अपोजिट याद हो गए ना, तो m का कितना हो जाएगा n। ठीक है, जो दाएं से 13वां है वो बाएं से 14वां होगा, 27 में से घटा दिया आपने, बाकी 13 का m आप निकाले, m का अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, यानी कि n। ठीक है, तो इसका जवाब, सही जवाब होगा क्या, n। फिर से समझना, अगर दाएं से हमसे कहने लगे, दाएं से 11वां अक्षर और दाएं से 11वां अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के मध्य अक्षर, तो इनको जोड़ोगे कितना प्यारे साथियों, 28, 28 बटा के 2 यानी कि 14। 14 पर आप कहोगे जवाब आना चाहिए n, लेकिन n का अपोजिट आएगा, जवाब आ जाएगा m। तो इसका सही जवाब आएगा m, क्योंकि ये तो दाएं से है, ये दाएं से है, मुझे चाहिए बाएं से, तो बाएं से तो 13 आएगा और 13 पर क्या आ जाएगा m। तो ये आपको समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, नहीं भी आया है तो फिर और समझेंगे। अब कुछ के मन में ऐसा आ रहा होगा, देखो क्वेश्चन कैसे तैयार कर रहे हैं, कि कुछ के मन में ऐसा आ रहा है जैसे हमने लेफ्ट से ले लिया 7वां अक्षर और लेफ्ट से ले लिया हमने सपोज करो 12वां अक्षर। ठीक है, अब हम जोड़ रहे हैं 12 और 7 19, कि जी ये 2 से तो पूरा कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं है, आप पॉइंटों में जा सकते हो। तो 2 नाम 18, 9.5, इसका मतलब 9 वाला और 10 वाला ये आपके आएंगे, केवल अकेला नहीं आएगा, 2 जवाब उसमें होते हैं। जब भी आपका ये माध्य पॉइंटों में जाएगा, बीच की संख्या पॉइंटों में आएगी निकल करके, तो उसके 2 जवाब होंगे, एक तो 9 और एक 10। इसका मतलब इसमें 2 बनेंगे I और यहाँ पर क्या हो जाएगा J। ठीक है ना, ये बन जाएंगे, आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेना, ABCD EFGH IJK LMNOP। ठीक है, 12 तक ही है, कोई बात नहीं। तो लेफ्ट से 7वां, लेफ्ट से 7वां कहाँ जाओगे, देखो लेफ्ट से 7 याद है आपको, ये रहा। ठीक है, कौन जी, लेफ्ट से 12, 12 ये रहा आपका, कौन है, L है। इधर से एक छोड़ो, इधर से एक छोड़ो, बीच में कौन बैठे, 2 बैठेंगे, बीचों बीच एक नहीं बैठेगा अकेला, तो जवाब हो जाएगा I और J। तो जब भी आपका इस तरीके से बने, यानी कि इनका जो योग है वो आपकी एक विषम संख्या और विषम संख्या को 2 से भाग कर रहे हैं, तो 2 नाम 18, एक 9 वाला और एक अगला वाला, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देख सकते हैं, और देखें जरा क्वेश्चन। जैसे मैंने कह दिया प्यारे साथियों के बाएं से 7वां है और दाएं से 12वां है। अब की बार अलग अलग पोजीशन ले ली, बाएं से उठाओ 7वां अक्षर और दाएं से उठाओ 12वें अक्षर के मध्य अक्षर ज्ञात करना है। तो मैंने कहा पहले क्या करोगे, ये तो आपका लेफ्ट से 7 है ही है प्यारे साथियों, इसको भी लेफ्ट से बना लो पोजीशन इसकी, तो जो राइट से 12वीं है वो लेफ्ट से कितना हो जाएगी प्यारे साथियों, वो हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, 27 में से घटा करके तो ये आ जाएगी 15। अब हम इन पर लगाएंगे 15 और 7 कितना हो जाएगा आपका 22, और 22 को 2 से डिवाइड करोगे 11। 11 किधर से है, लेफ्ट से है, किधर से है, लेफ्ट से, और लेफ्ट से हमें पोजीशन याद होती है, के की टांग सीधी कर दो, आंसर आ गया के। आंसर कितना आ गया के। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अगर एक लेफ्ट से पोजीशन दी और एक राइट से पोजीशन दी और मध्य का आपसे प्यारे साथियों पूछ ले, तो मेरे तो ये मानना है कि दोनों को ही लेफ्ट से बना लो, क्योंकि अगर दोनों को राइट से बनाओगे तो बाद में फिर से 27 में से घटाना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये है कि एक ही बार घटा लें। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये तो बेसिक है, इसकी एक प्रैक्टिस क्लास हम थोड़ी देर बाद ही इसके साथ में ही अपलोड कर देंगे और उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो थैंक यू क्लास, आज आपकी यहीं तक हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है ना, मिलते हैं।